नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ESIC एक्ट। इसको हम जानेंगे कि ESIC एक्ट क्या है, ESIC क्या है। तो ESIC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर स्टेट, I फॉर इंश्योरेंस और C फॉर कॉरपोरेशन। ये क्या है? इज़ ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेट बॉडी है ये, सेटअप अंडर द ESIC एक्ट 1948। ESIC एक्ट जो 1948 का है उसके अकॉर्डिंग ये सेटअप की गई है और ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेट बॉडी है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ESIC स्कीम या ESI स्कीम। जो ESI स्कीम है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी होती है। तो ESIC एक्ट कब पास हुआ? 1948 में। द ESI एक्ट या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पास्ड इन 1948, अमेंडेड। फिर इसमें बीच बीच में कुछ शोध हुए या कह सकते हैं कुछ परिवर्तन हुए। ये हुए 1975, 1984, 1989, 2010, 1975, 1984, 1989 and 2010 is an important measure of social security and health insurance in the country। तो सोशल सिक्योरिटी के नज़रिए से और हेल्थ इंश्योरेंस के नज़रिए से कंट्री में इनमें ये पास हुआ और ये अमेंडमेंट हुए इसमें। इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन कैश एंड मेडिकल बेनिफिट। इसमें कुछ कैश के बेनिफिट मिले, कुछ मेडिकल बेनिफिट मिले टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, जो इंडस्ट्री में या कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय उनको। इन केस ऑफ सिकनेस, यदि वो बीमार हो जाते हैं तो, मैटरनिटी है उनको तो, एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि जहाँ पर वो रोज़गार कर रहे हैं कंपनी में वहाँ पर कोई उनको इंजरी हो जाती है, कोई उनके साथ दुर्घटना घट जाती है तो द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। और ये पूरा एक्ट कहाँ तक फैल गया? पूरे भारत में। पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया। द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एक्सटेंड हुआ ये। द ESI एक्ट ऑफ 1948 कवर्ड ऑल पावर यूजिंग फैक्ट्री, जो भी पावर यूज़ कर रही हैं फैक्ट्रीज वहाँ पर सब कवर होती हैं इसके अंडर में। अदर देन सीजनल फैक्ट्री वेयर इन 10 और मोर पर्सन वर एम्प्लॉयड, 10 या 10 से अधिक भी यदि पर्सन उसमें एम्प्लॉयड होते हैं तो। इसमें जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है, मतलब संशोधन हुआ है, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रेज द मंथली बेस लिमिट टू ₹21,000 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ₹15,000 फॉर कवरेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 से जो पहले मंथली वेजेस जिसको 15,000 मिलती थी उसको ये बेनिफिट मिलता था, अब ये किसको मिलता है? जिसको 21,000 कर दिया गया है। 15,000 जो थी वो अब 21,000 तक कर दिया गया है, इतने पे उसको बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो 15,000 तक के मंथली बेसिस पे कमाते थे उन्हीं को मिलता था, अब 15 से भी अब 21,000 तक को भी ये मिलेगा। द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन वॉज रिड्यूस फ्रॉम 60.5% टू 4%। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या हो गई? रिड्यूस हो गई 60.5 से 4। एम्प्लॉयर शेयर 3.25% और एम्प्लॉई शेयर कितना हो गया? 0.75%। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 से ये इफेक्टिव हो गया। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब कि इसमें कौन कौन किस तरह से इसका निर्माण होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द ESIC इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है एंड इट इज़ एज फॉलोज। इसमें डायरेक्टर जनरल होते हैं, चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं ये। वाइस चेयरमैन ये अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नोट मोर देन 5% नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 5 से ज़्यादा नॉमिनेट नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट, हर स्टेट से 1 पर्सन रिप्रेजेंट करता है। 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरी से 1 पर्सन। 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर
जो 10% कहाँ से होंगे, एम्प्लॉयर से होंगे, 10% कहाँ से होंगे, एम्प्लॉय से रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉय को, 2% रिप्रेजेंट द मेडिकल प्रोफेशन, 2 ऐसे पर्सन होंगे जो कि मेडिकल प्रोफेशन से होंगे, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें से 2 लोकसभा से होंगे और 1 राज्यसभा से होगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें बेनिफिट क्या मिलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। तो पहला होता है मेडिकल बेनिफिट। अलॉन्ग विद दिस द सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय डज नॉट गेट डिडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर ट्रीटमेंट, दे ऑल्सो गेट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन इफ एनी ऑफ देयर फैमिली मेम्बर गेट एनी सीवियर मेडिकल इलनेस। तो इसमें मेडिकल बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन द सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय डज नॉट गेट, जिसकी सैलरी में से कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है, कटा नहीं है, उसको भी उस पीरियड के दौरान यदि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर कोई उनके फैमिली मेम्बर्स को मेडिकल इलनेस है तो वो उसको बेनिफिट मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। इट इज़ बेस्ट बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द वुमेन बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, गेट एक्स्ट्रा लीव मिलती है उनको बिफोर एंड आफ्टर देयर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले भी और बाद में भी। इट मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट रिक्वायर्ड टू जॉइन द ऑफिस फॉर सम मंथ्स बिफोर एंड आफ्टर देयर डिलीवरी। दे विल रिसीव देयर फुल सैलरी ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव। और जब उनको मैटरनिटी लीव मिलती है प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में, तो उनको उसमें पूरी सैलरी मिलती है। देन आता है डिसेबलमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ऑल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट टू दोज हु आर डिफरेंटली एबल्ड। मतलब कि जैसे कुछ उनकी प्रॉब्लम है किसी अंग में या डिफरेंटली एबल है वो, तो उनको क्या होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देगा टू डिसेबल्ड इंडिविजुअल ऑफ वेरियस कैटेगरीज में, उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा। देन है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयड है वो, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ऑल्सो प्रोवाइड सम मंथली कंपनसेशन टू दोज unemployed and eligible to perform job. Along with this, it also provide loan to the person who want to launch their startup. जो भी कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है उसको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। They can take the loan at the lower interest under this act. उनको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। इंश्योरेंस बेनिफिट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 प्रोवाइड्स इंश्योरेंस बेनिफिट टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में जो भी हैं उनको इंश्योरेंस बेनिफिट देता है। तो आज हमने जाना ESI एक्ट और ESIC एक्ट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,